ये धरती तो योग की धरती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हजारों हजारों बरस से हम लोग योग कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सृष्टि के निर्माण से ही हम लोग योग कर रहे हैं। वो एक धरती है, लेकिन केवल 10 बरस ही हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए, यानी कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। क्या हम लोग देर आए दुरुस्त आए कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, और किसको जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को इतना प्रभावी बनाने का? देखो, ये सत्य है कि योग भारत की धरोहर है, हमारे ऋषियों की देन है। ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ, कहते हैं भगवान शिव स्वयं पहले योग के मार्गदर्शक बने और माँ पार्वती पहली उनकी साधक बनी। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन बीच में योग ऐसा नहीं कि लुप्त हो गया था, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए थे। आज जहाँ तक श्रेय जाने की बात है, ये बहुत अच्छी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आज 39 साल हो गए योग से प्रतिबिंब जी जुड़े हुए। और उस समय भारतीय योग संस्थान का जन्म हुआ 1967 में, आज से 58 साल पहले। आप सोच सकते हैं कि उस समय योग का इतना प्रचलन नहीं था। आज हम 4,500 सेंटर के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रतिदिन योग करवा रहे हैं। लेकिन जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई और इसकी हमें मंजूरी मिली, 170 देश हमारे साथ कंधे में कंधा मिला करके खड़े हो गए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इतने बड़े लक्ष्य को एक दूरदृष्टिता के साथ उठाया, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए इसको हमने प्रधानमंत्री जी आगे लेकर के गए। उसके बाद जो प्रचार और प्रसार की गति के अंदर जो तेजी देखी गई, वो वाकई अवर्णनीय है। इस समय महीनों से हम कितने व्यस्त हैं। अभी ब्रह्म सरोवर पे हमने 5000 साधकों का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम 33 दिन शेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया। आप देखते ही बनता था। आज पूरी दिल्ली के अंदर हमारे कम से कम भी 150 जगहों के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय और MDNIY के साथ मिलकर के हमने 4 बड़े इवेंट किए हैं, जहां पर 4-4, 5-5 हजार साधक इकट्ठे आकर के हमारे साथ ये साधना करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में हमने लगभग 500 स्थानों के ऊपर और बाहर विदेशों में लगभग 100 स्थानों पर भारतीय योग संस्थान ने ये व्यवस्था की। तो आप देखिए कितने लाखों लोगों तक एक दिन में पहुंचेंगे। योग का प्रचार और प्रसार होगा, लोग इसकी एक अनूठी इस विद्या को समझेंगे और वो इस मार्ग पर चलेंगे। और जब ये मार्ग पर चलेंगे तो कैसे समाज का निर्माण होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो समाज जो कभी एक स्वस्थ समाज कभी कहा करते थे, वो दोबारा से केवल योग के माध्यम से हम उस दिन को देख सकते हैं। जी, भारतीय योग संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है भारत में योग को प्रचलित करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए। उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन आपने 1967 का जिक्र किया कि आप 1967 से योग से जुड़े हुए हैं। क्या मन में विचार था? एक बात और, आपने कहा कि उस वक्त इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन हमें याद है कि दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आया करता था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हैं, वो उस कार्यक्रम को किया करते थे। तो दूरदर्शन पर जो है उस कार्यक्रम के माध्यम से योग को घर घर पहुंचाने का प्रयास उस समय भी हुआ करता था। लेकिन उस समय ऐसा लगता था, क्योंकि हमने उस कार्यक्रम को भी देखा है, बहुत छोटे हुआ करते थे, और उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कुछ कहा करते थे और उनके एक शिष्य करके दिखाया करते थे उस योग को। लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि जैसे योग किसी दूसरी दुनिया की चीज है, आम लोगों से जुड़ नहीं पाया था। आम लोगों से जुड़ाव क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बाद शुरू हुआ है?